से दीन को समझ सकते हैं, आखिरत को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, संभाल सकते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, बातें इतनी हैं। मैं आज जिस हदीस को देख करके आया हूँ और जिसको पढ़ने का दिल कह रहा है, जिसको मैंने शुरू नहीं किया है, वो हदीस ये है जिसमें मोमिन की 60 सिफत बयान की गई है। 60 सिफत एक मोमिन के अंदर, ये 60 सिफत होनी चाहिए। 60 में से 6 भी हो जाए ना, बहुत है हम लोगों के लिए। जो कीजिएगा, दुनिया में जब हम खेती के लिए निकलते हैं तो पहले हम देखते हैं कौन सा खेत है और उसमें खेती कौन सी करनी है। और जो कीजिएगा, कौन सा खेत है उसमें खेती कौन सी करनी है, उस खेती में उस बीज के कबूल करने की सलाहियत है कि नहीं। बाज़ दफा हमारे आमाल बिल्कुल सही सालिम बीज की तरह बर्बाद हो जाते हैं। बहुत सी नेकियां हम करते हैं लेकिन वो नेकियां बर्बाद क्यों हो जाती है? वैसे ही जैसे अरहर बो दी जाए खेती में, जिस खेत में पानी लगता हो, कभी भी बीज में कमी नहीं थी, 1 नंबर का बीज था, गारंटेड था। तो जो कीजिएगा, गारंटेड था, लेकिन जमीन नहीं सही थी। करना क्या पड़ता था? जमीन सही थी, ऊंची जगह पे लेकर के गए, खेत जुताया, जुताने के बाद दाना छीट करके चले आए, इत्मीनान से बैठे हुए हैं कि अब तो अरहर मिल ही जाएगी, अब तो 1 साल वाली होती है ना, पहले तो एक और फसल होती थी तो 5-6 महीने में तैयार हो जाती थी अगहन वाली। हम इत्मीनान से दाना खेत में फेंक करके चले आए। अब बताइए क्या हमें मिलेगी? हर बीज का फायदा ये है कि जब उसे खेत के और जमीन के हवाले करो तो छुपा दो, छुपाओगे तो उसमें बरकत होगी। तवज्जो कीजिएगा, छुपाओगे तो बरकत होगी, छुपाओगे बरकत होगी। अच्छा, अगर नहीं छुपाया तो क्या होगा? अगर नहीं छुपाओगे ना, आवारा परिंदे चुग जाएंगे। भाई जरा गौर कीजिएगा, आवारा परिंदे चुग जाएंगे। हमारी बहुत सी नेकियां ऐसी ही होती है, हम दुनिया के सामने फेंक करके चले जाते हैं, दुनिया वाले उसे लूट के लेकर के चले जाते हैं, उसका आखिरत से कुछ लेना देना नहीं होता है। समाज भैया और मोहम्मद नेकियां कीजिए। और कभी कभी ये होता है ना कि आप, अच्छा एक खासियत ये है, एक खासियत बता दो ताकि मौजू से हमारे रब्त हो जाए। अब हमने जब छुपाया, खेत में उसे छुपा दिया, दाने को हमने छुपा दिया, बीज को हमने छुपा दिया, छुपाने के बाद हमने नतीजा क्या हासिल होता है? अब हमको ये नहीं करना पड़ता है कि कुछ दिन छुपाने के बाद अब थोड़ी सी मिट्टी हटा दो ताकि वो ऊपर आए, थोड़ा सा खींच दो ऊपर आए, या फिर बढ़ जाए तो उसमें फूल पत्तियां और उसके बाद फल आ जाए। हमें कुछ करना पड़ता है? हमें सिर्फ दाना जमीन के हवाले करके छुपाना पड़ता है। 1-2 काम और करने पड़ते हैं कि जरूरत के मुताबिक उसे खाद पानी देना पड़ता है। तवज्जो कीजिएगा ना, जरूरत के मुताबिक, न लिमिट से ज्यादा न लिमिट से कम। तवज्जो कीजिएगा भाई, मैं इसी को अभी आम इस्तिलाह में कहूं तो इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। न लिमिट से ज्यादा न लिमिट से कम। अल्लाह ने किसी बंदे को इसीलिए मजबूर नहीं बनाया है कि तुम्हें कितनी इबादत करनी है, जितनी तुम्हारी ताकत है बस लिमिट भर अपने वाजिबात को सिर्फ अदा कर ले जाओ। हराम कामों से अपने आप को बचाते चले जाओ। हराम कामों से बचाना ऐसे ही है ना, कभी कभी सुबह रहता है खाली, जबकि धान में रोग लग जाएगा तो उसके पहले ही से उसके ऊपर कीटनाशक डाल दिए जाते हैं। क्यों? ये छिड़काव दवाओं का क्यों किया जाता है? ताकि रोग न लगे, ताकि रोग न लगे, वरना वो उसके लिए खेती के लिए लाजमा नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, वाजिबात सिर्फ अदा कर लेना कमाल नहीं है, हराम कामों के कीटनाशकों को बचा लेना भी कमाल है।
सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अब जो आपने हदीस को छुपाया, अब किसका काम है उसको ऊपर ले जाना, बकिया सारे मराहिल को। हम तो छुपा के आए थे ना दाना। किस दाने को अंकुरित किसने किया, फिर उसे एक दरख्त किसने बनाया, फिर किसने उसमें फूल पत्तियां दी, फिर किसने उसमें फल अता किए जो हमें चाहिए थे। जब हमने उसको छुपा दिया, अल्लाह ने उसे जाहिर कर दिया। तवज्जो कीजिएगा, हमारा काम छुपाना है, नेकियों को छुपाना है। अल्लाह का काम उसकी नेकियों को जाहिर करना है। अब ये न सोचिए कोई नेकी करके कोई कुछ नहीं कह रहा है कि हमने क्या किया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। कोई हमारी तारीफ ही नहीं कर रहा है कि इतनी नेकी करके चले गए। न जाने कितनी ऐसी मरहूम की खूबियां मैं जानता हूँ वो करके चले गए। अब अल्लाह ये इंतजाम कराएगा, और जो कीजिएगा करके मरहूम नेकियां गए। अब मरहूम को इसका गम नहीं कि मैंने वो नेकियां करके छुपा दी, उनका काम था नेकियों को छुपाना, अल्लाह का काम है जाहिर करना। तवज्जो कीजिएगा, अब ये नेकियां जाहिर कैसे होती? शुक्रिया जनाब ज़ैनब का, नेकियों को जाहिर करने के लिए मजलिसें रखी गई, मोमिनीन आ रहे हैं, हर एक कह रहे हैं बच्चों बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे, बड़े सच्चे थे, बड़े मोमिन थे, हरदम हंसते रहते थे, हरदम अच्छी नर्म ज़बान से गुफ्तगू किया करते थे, घर वालों का ख्याल रखते थे, कसीरुल अयाल हो करके भी पूरे घर का मैनेजमेंट साथ में रखना, ये एक मोमिन की पहचान है। सलमान पढ़िए मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान निगरानी अफज़ल देखिए, तो छठे इमाम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिन ज़बानी मत बनिए, ज़बानी मोमिन मत बनिए। इसलिए कि ज़बानी मुसलमान भी बहुत है, ज़बानी इंसान भी बहुत है। इंसान के यहाँ पैदा हो गए तो समझते हैं इंसान, इंसान के यहाँ पैदा हो गए तो समझते हैं इंसान। आपको मोमिन बनना है, मोमिन बनना है तो सिफात मोमिन अहले बैत से लीजिए। अहले बैत में से छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब इशारा फरमाते हैं अल मुमिनु अशद्दु मिन ज़ुबरिल हदीद, मोमिन लोहे से ज्यादा मजबूत, मोमिन लोहे से ज्यादा मजबूत होता है। आखिर मोमिन के अंदर कौन सी मजबूती पाई जाती है जो लोहे से ज्यादा मजबूत हो? इमाम ने तशना नहीं छोड़ा, आगे खुद बताया इज़ा अहरक़हुन नार यतग़य्यर, का मोमिन लोहे से ज्यादा मजबूत होता है। क्यों? रीजन, वजह, इज़ा अहरक़हुन नार यतग़य्यर, इसलिए लोहे से ज्यादा मजबूत होता है कि जब लोहे को आग के हवाले किया जाता है, लोहा अपना रंग बदल लेता है। भाई समझिए जरा, जैसे ही लोहे को आग के हवाले किया जाता है, लोहा अपना रंग बदल लेता है। मौला ने इस यतग़य्यर के जमाने, यतग़य्यर के लफ्ज़ के जरिए से ये हमें पैगाम दे दिया, बदलने वाले मोमिन नहीं होते। भाई अभी और करीब कर दूं क्या? बदलने वाले मोमिन नहीं होते। हमने बदलने वाला एक जानवर देखा है, अरे ऐसे बदलने वाला नहीं, रंग बदलने वाला। भाई आप सब जानते होंगे कहावतों में इस्तेमाल होता है, ऐसे रंग बदल रहे हैं। और जो कीजिएगा कौन? रंग बदलने वाला गिरगिट होता है। गिरगिट क्या है? जानवर। अब मौला की हदीस को पढ़िए, मोमिन लोहे से ज्यादा मजबूत होता है। क्यों? इसलिए कि लोहा अगर आग में डाल दिया जाए तो अपने रंग को बदल देता है। मौला ने रंग ही नहीं कहा, मौला ने सिर्फ कहा यतग़य्यर,
वो अपने आप को बदल देता है। तो कीजिएगा, वो अपने आप को बदल देता है, लोहा अपने आप को बदल देता है। उसके बदलाव क्या क्या होते हैं? सलवात पढ़िए पर मोहम्मद वाले। बहुत से लोग इस चीज से वाकिफ होंगे, जो वाकिफ नहीं है अभी बस 8-10 दिन में अपना हसुआ लेकर के जाएंगे। लोहे का होता है ना, लोहार के यहाँ जाए, लोहे की खासियत बदलता कैसे है और बदलने की उसकी पोजीशन क्या होती है। बदलने की पहली पोजीशन ये होती है कि अगर लोहे को जलती हुई आग में, भड़कती हुई आग में डाल दिया जाता है ना, पहला काम ये करता है, जिस माहौल में गया लोहा उसी रंग का हो गया। ये भाई जरा देखिएगा, समझिए मैं बात कहना चाहता हूँ। मैं ज्यादा वजाहत नहीं करना चाहता, वरना मजलिस पुलानी हो जाए कि मैं जिम्मेदार नहीं आप लोग। अभी मैंने 60 में से 60 में से अभी एक भी हिस्सा नहीं पढ़ा है। पहली तब्दीली क्या होती है लोहे की? जिस माहौल में गया उस माहौल का हो गया। भाई आप जरा गौर कीजिएगा, लोहे की खासियत। आग में गया, आग का कलर लाल, तो उसने क्या किया? वो भी लाल हो गया, है ना। उसके बाद जैसे ही आग में वो गया, पहली पहचान उसके रंग का हो गया। दूसरी पहचान, लाल होते ही उसकी शक्ति खत्म हो गई। जिधर चाहो जैसा चाहो पीट के बदल लो। अरे भाई जरा लफ्जों की कदर कीजिएगा। जैसा चाहो, जिधर का चाहो उसे घुमा लो। तवज्जो कीजिएगा, जैसा चाहो जिधर का चाहो घुमा लो। अब छठे मान की एक हदीस और सुनाता हूँ, फिर इसको जोड़ता हूँ। आप फरमाते अल गज़ब मिफ्ताह कुल्ले शर। गज़ब, गुस्सा हर बुराई की चाबी है। गज़ब और गुस्सा हर बुराई की चाबी है, हर बुराई की चाबी है। अब लोहे को याद रखिएगा और गज़ब को याद रखिएगा। गज़ब की हालत में गुस्से की हालत, किसी को कैसे आप समझते हैं कि ये गुस्से में आ गया? पहली पहचान, चेहरा लाल हो जाता है। अरे भाई जरा गौर कीजिएगा, बहुत बड़ी बात है। उसका चेहरा लाल हो जाता है, गुस्से की पहली पहचान। क्यों? हर बुराई की चाबी है गुस्सा, ताकि उसका रंग बदल जाता है, उसका रंग बदल जाता है। और जिस वक्त कोई गुस्से में हो, बस जरूरत है खाना मारने की, हमें यार गुस्से से काम नहीं चले तो 4 लगा दो। यही हालात पैदा होते हैं ना, जब कोई गुस्से में आ जाए, यानी उसका चेहरा बदल जाए, उसका रंग बदल जाए, उसके चेहरे पर सुर्खी आ जाए। जिधर चाहो उधर मोड़ दो, जिसको चाहो 2-4 सलवातें सुनवा दो, जिसे चाहो पिटवा दो, जिसे चाहो मरवा दो। गुस्से के आलम में जिधर चाहो उधर मोड़ दो। मोमिन की पहचान ये है कि वो बदलता नहीं, बदलने वाला लोहा होता है। लोहा रंग भी बदलता है, रंग भी बदलता है। मोमिन ना रंग बदलता है ना रंग बदलता है। अब जहां तक मैं ये करके आया हूं, यहां में तो अब अगर एक मौलाई बात ना हो जाए तो कोई फायदा नहीं। अब आप कहेंगे छठे इमाम कह रहे हैं अल गज़ब मिफ्ताह कुल्ले शर, गुस्सा गुस्सा हर बुराई की चाबी है। यानी अगर गुस्सा आया तो कुछ ना कुछ तो बुराई आई, है ना। गुस्सा आया तो कुछ ना कुछ बुराई आई। गुस्सा आया, गज़ब आया, लफ्ज में इस्तेमाल कर रहा हूं। गज़ब आया
तो कुछ ना कुछ बुराई आई। यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है सवाल कर रहे, मौला को भी तो एक जंग में गुस्सा आया था, किसी मलऊन ने बेअदबी कर दिया था जब मौला सीने पे सवार, तवज्जो कीजिएगा, कहा कि उसने भी तो उस वक्त मौला को गुस्सा आया था। मैंने कहा कि अगर गुस्सा आ गया होता तो वहीं मार देते, उतरते ना। तवज्जो कीजिएगा, अली का अपने दुश्मन के सीने से उतर जाना ये पैगाम था, अली गुस्से में कोई काम नहीं करता। सलमान प्रिय पर मोहम्मद गजब के पहले की जो चीज है, अरबी ज़बान में चाशनी देखिए, गजब के पहले की जो चीज है ना, उसे गैज़ कहा जाता है, उसे गैज़ कहा जाता है। गजब तो गजब का होता है, अब इससे ज्यादा मैं और क्या बयान करूं। गजब तो गजब का होता है, गजब के पहले जो चीज है वो क्या है? गैज़। गैज़ वो कैफियत होती है, उस हद का नाम है कि इस हद से अगर बढ़ जाए आदमी तो गजब हो जाएगा। तवज्जो कीजिएगा, गैज़ की हालत से अगर आदमी तजावुज कर जाए, तवज्जो कीजिएगा, मौलाइयों का मजमा है, तो गजब हो जाएगा। जनाब अब्बास को करबला में गजब नहीं आया था, गैज़ आया था। तवज्जो कीजिएगा, गैज़ आया था। गैज़ उस कैफियत का नाम है कि जिसमें इंसान को जोश आ जाए, और जोश जब अपनी हदों से तजावुज कर जाता है, इंसान होश खो बैठता है। अब्बास का कमाल यही था, गजब के आलम में अपने होश में थे कि मैं इमाम की इताअत में हूं। सलवात पढ़िए पर मोहम्मद। हट कर रहा हूँ, समेट रहा हूँ, बस दो तीन बातें उन 60 में से 2-3 बातें में। तो इंसान को मोमिन बनना चाहिए। मौला ने फरमाया मोमिन लोहे से ज्यादा मजबूत होता है, वो कभी बदलता नहीं, इसलिए कि लोहे को अगर डाल दिया जाता है ये तगैयर, इन्नल मोमिन ला यतगय्यर, लेकिन मोमिन बदलता नहीं है, मोमिन बदलता नहीं है। 35 मिनट मेरे पूरे हो गए, बस 5-6 मिनट की और सहमत है, गुफ्तगू में खत्म कर रहा हूं। बहुत सी बातें थी, मोमिन बदलता नहीं है। आखिर वो मोमिन, उसके अंदर क्या क्या पाया जाना चाहिए, बहुत इत्मीनान से और आसानी से कैसे ये मोमिन बनता है। हम लोगों को एक हदीस ने बांध रखा है, बिल्कुल सच्ची और पक्की हदीस है, जो इससे हट गया वो काफिर हो जाएगा। वो कौन सी हदीस? आप मोमिन हैं? हाँ हैं। क्यों? इसलिए कि रसूल ने फरमाया या अली हुब्बु का ईमान, अली तुम्हारी मोहब्बत ईमान है। जिसके पास ईमान होता है उसे मोमिन कहा जाता है। लेकिन ईमान की भी अपनी खुसूसियतें होती है। ईमान के वो शराइत होते हैं कि अगर वो तमाम शराइत इकट्ठा हो जाए किसी में तो उसे मोमिन कहा जाता है। एक शर्त फॉलो कर लेने से, मिसाल के तौर पे कोई एग्रीमेंट हो रहा है कहीं पे, किसी चीज का जमीन जायदाद प्रॉपर्टी किसी कंपनी में या किसी नौकरी में, 7-8 शर्तें लगाई गई हैं। आप एक पे टिक लगा लें, वो कंपनी आपको एक शर्त करेगी? कहेगी नहीं। जितनी शर्तें हैं सब पे टिक करना होगा, सबको जो है आपको मानना होगा। मोमिन सिर्फ अली की मोहब्बत से हो जाएंगे? ईमान के भी अपने तकाजे हैं, तवज्जो कीजिएगा। उन 60 में से 2-3 सिर्फ मैं सुनाई देता हूं। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कहते मोमिन के अंदर 60 खुसूसियतें पाई जाती है, जिनमें से एक अल मोमिनो यकूनो सादिकन फिद दुनिया। मोमिन की पहली पहचान और सिफत यह है, दुनिया में वो सादिक होता है, सच्चा होता है। मोमिन दुनिया में सच्चा होता है। सच्चा का मतलब झूठ नहीं बोलता, हालात चाहे जैसे हो जाए। 10 रुपए के फायदे के लिए ईमान नहीं बेचता,
छोटी मोटी दुकान है, खाली हल्ला हो गया कि प्याज का दाम महंगा हो गया, 5 रुपए रेट बढ़ा, 10 रुपए यहाँ बढ़ा दिया कि वहां से लाने का इतना लगता है जौनपुर से यहाँ तक मंडी तक, है ना। उसके लिए इतनी कस्में खाएं, इतनी कस्में खाएं, इतनी कस्में खाएं। अल-अमान, दुनिया में जब तक है मोमिन सादिक रहता है, झूठ नहीं बोलता। दूसरी पहचान वराइयल कल्ब, दूसरी सिफत मोमिन की अपने दिल का चरवाहा होता है। इसी पे मैं खत्म कर दे रहा हूं। दिल का चरवाहा होता है बहुत से। दिल के चरवाहे का मतलब क्या? चरवाहा क्या करता है? रखवाली करता है। ये बताइए, चरवाहा, राई कहते हैं चरवाहे को, चरवाहा जानवरों को हका के लेकर के जाता है या जानवर चरवाहे को लेकर के जाते हैं? आखिरी पैगाम है, मौला ने ये नहीं कहा कि मोमिन की एक पहचान है कि जिसका दिल उसका चरवाहा हो, ये नहीं कहा। अभी बात वाज़ेह नहीं हुई और वजाहत करना। मौला का राइयल कल्ब, बिल्कुल आसान लफ्जों में कह दो, गुफ्तगू खत्म हो गई। राइयल कल्ब, मोमिन वो है जो अपने मुताबिक दिल को चलाता है, दिल के मुताबिक नहीं चलता। तवज्जो कीजिएगा। अक्सर बेशतर हम लोगों दरमियान सुना, मेरा दिल नहीं मानना है, मेरा दिल तो ये चाह रहा है कि मैं ये करूं। दिल जो चाहे वो अगर कर लिया तो फिर मोमिन की पहचान नहीं है। दिल को अपने मुताबिक लेकर के चलो। अपने मुताबिक क्या? तुम अली वाले हो, तुम अली वाले हो, तुम दिल तो कह रहा है कि ये करो, लेकिन तुम्हारा मौला ये कह रहा है मेरे मुताबिक चलो। तवज्जो कीजिएगा। मौला, लफ्ज़ मौला हमारे यहाँ जब आता है ना तो एक शख्सियत हम लोगों को सहन में नजर आती है, लेकिन पहले मौला को, पहला मौला कौन है? 3 ही मौला है हम लोगों के। कुरान की आयत के मुताबिक कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र। पहला मौला तो अल्लाह है, दूसरे मौला रसूल है, तीसरे मौला मौला है। मतलब ये हुआ, और ये भी ऐसे ही अपने हिसाब से तो नहीं करो, वो आयत है। उसके बाद नबी ने जो फरमाया मन कुंतु मौला, मैं जिस जिसका मौला, यानी अली को मौला मानने के पहले रसूल को मौला मानना पड़ेगा। अली को मौला मानने के पहले रसूल को मौला मानना पड़ेगा। रसूल को जब अपने ही जैसा मान लिया, रसूल को जब अपने ही जैसा मान लिया तब अली को कहां से मौला मानेंगे? एक सलवात बड़ी पर मोहम्मद वाले। मोमिन अगर बनना है तो मोमिन वाले सिफात अपने अंदर पैदा कीजिए। अजीजा ने कहा बस मैं गुफ्तगू समेट रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। अब मौला ने फरमाया अल मोमिनु अशद्दु मिन ज़ुबरिल हदीद, मोमिन लोहे से ज्यादा मजबूत होता है। इसलिए कि लोहे को जब आग के हवाले किया जाता है तो बदल जाता है, लेकिन मोमिन बदलता नहीं है। अब उसके आगे का जुमला आप फरमाते हैं इन्नल मोमिन ला यतगय्यर। इसके पहले का जो जुमला है कि आप फरमाते हैं इज़ा कुतिला सुम्मा नुशिरा सुम्मा कुतिला सुम्मा नुशिरा सुम्मा कुतिला सुम्मा नुशिरा लम यतगय्यर। मौला ने 3 बार कहा मारा जाए मोमिन को, फिर जिंदा किया जाए, फिर मार दिया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर मार दिया जाए, फिर जिंदा कर दिया जाए। अगर मोमिन मोमिन है फिर भी वो बदलेगा नहीं। जो कीजिएगा, मोमिन मोमिन है तो बदलेगा नहीं। वो जहां था वहीं रहेगा। जिंदा था तब भी हम, मर गया तब भी हम। तवज्जो कीजिएगा, जिंदा था तब भी हम, मर गया तब भी हम, मर गया तब भी हम कहेंगे। कोई मिसाल तुमने कहा मौला को नहीं देखा, जिंदा थे तब भी कुरान के साथ, शहीद हो गए तब भी कुरान के साथ।
तवज्जो कीजिएगा, जिंदा के तकबीर कुरान के साथ, शहीद हो गए तकबीर। तो अब यहाँ पे वो तो मौला थे, तवज्जो कीजिएगा, वो तो मौला थे। मैंने कहा वो मौला थे, हुर कितने देर का मोमिन था, हुर कितनी देर का मोमिन था। अब भैया हुर कब बोला, हुर कब हक रहा था। मैं तुम्हें याद नहीं, हुसैन का आखिरी वक्त, अदाल का जुमला है, हुसैन का आखिरी वक्त चल करते करते वहां गए, जहां छोड़ के लाशें पड़ते, कहा उठो मेरे शेरों, उठो मेरे शेरों। उन लाशों में हुर का भी था, हुर भी था उन लाशों के दरमियान। सारी कटी गर्दनों से आवाज आई, मारे जाए जिंदा किए जाए, मारे जाए जिंदा किए जाए, मारे जाए जिंदा किए जाए, फिर भी हम आपकी नुसरत से मुंह नहीं मोड़ेंगे। वो तो मौत के कानून ने मजबूर किया। तो जो कीजिएगा, यानी इंसान अब यहाँ पे फिर कहेगा वो तो हुसैन थे और वो हुसैन के साथी थे कि जिंदगी में भी हक पर, मरने के बाद भी हक पर, आप कुछ नहीं कर सकते, इतना तो दिल में है। या लैतनी कुंतु मातूम, आज काश हम हुसैन के साथ रोजे करबला होते। इतना ही दिल में ले लो, इतना ही दिल में ले लो। मौत का कानून अगर तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगा, तुम मर जाओगे, कब्र में लिटाया जाएगा, तुम्हारे हक पर होने की गवाही मोमिनीन देंगे। भाई कब्र में जब लिटाया गया था, जन्नत हक है, जहन्नम हक है, किताब हक है, कौसर हक है, तशरीफ हक है, ये सारी हक की गवाहियां तलकीन किस लिए कराई जा रही है, ताकि और भी करीब लेकर के आओ। अब जब मजलिस होगी, मजलिस होगी, अगर तुम सच्चे मौला वाले हो, वहां पे सिवाय हक के और कुछ नहीं बयान किया जाएगा। एक सलवात पढ़िए बर मोहम्मद अगर सच्चे मोमिन बनिए, इनकी मकसद पे जो मौला को उठा देता है, इनकी मकसद पे जो मौला को उठा देता है, इनको हिकमत पे मौला उनको पढ़ा देता है और जिनकी धड़कन से देगा हुआ है कब हर घड़ी वक्त से 72 सदा देता होना तो ये चाहिए था कि इमाम हुसैन इस्लाम तक पहुंचे थे शोधा के लाशे के पास, कहते थे दुश्मनों रुक जाओ, हमारे इतने लोग मारे गए हैं, कुछ देर बैठ करके हम रो लें, इनका आंसू बहा ले। लेकिन हुसैन ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं करते। क्यों? सिर्फ हुसैन को यकीन है कि ये हक पर गए हैं, राहे हक पर गए हैं। एक ऐसा चिराग शहादत हुसैन ने जलाया, मरने पर रोना ये फितरी चीज है। एक लाशा एक दिन में उठा, एक दिन में एक लाशा उठा, पूरा घर टूटा हुआ नजर आया। खुदा सलामत रखे पूरे खानवादे, पूरा भरा घर अपनी जगह मौजूद है, सिर्फ एक जनाजा, कोई अपनी जगह नहीं है। बाप अपनी जगह टूटा हुआ है, सारे भाई अपनी जगह टूटे हुए हैं, सारे अजीज व क़रीब अपनी जगह टूटे पड़े हैं। अल्लाह अकबर, रिश्ते इतने हैं, रिश्तों के एतबार से मैं मसाइब नहीं पढ़ सकता। खुदा गरीब रहमत फरमाए, बहुत नेक आदमी थे, मैंने बहुत करीब से देखा। बस मैं मुख्तसर कह दूं कि मैंने अपना एक भाई और खो दिया। मोमिन की कुछ इलामतें हैं जो मैंने उनके अंदर देखी है। ये जो 60 सिफात है, मैंने उसका जब मुताला किया है तो उसमें से न जाने कितनी सिफतें हैं जो मैंने उनके अंदर से पाई हैं और देखी। मोमिन की एक इलामत ये है मुतबस्सिम रहता है, हर वक्त लबों की मुस्कुराहट रहती है, इसलिए ये दिल में जल्दी कोई बात नहीं लिखता। मैंने खुद देखा है कई मामला ऐसे हैं कि जो बड़े इख्तिलाफी थे, मेरे सामने इन्होंने कहा छोड़ो यार इन सब बातों। मोमिन वो होता है जो दरगुजर करता है। अल्लाह अकबर। ऐसे ही लोगों के जाने पे तकलीफ होती है। समाज में बहुत से लोग होते हैं, हर मजहब हर फिरके के अफराद, इतना बड़ा मजमा चला है, कोई बाप को पकड़ के तसल्ली दे रहा है, कोई बेटे को तसल्ली दे रहा है, यहाँ तक के
गांव महल्ला छोड़िए, रिश्तेदार छोड़िए, कुर्ब जवार की खवातीन भी आई, बेवा को कुर्सा दिया। बड़े घर में बड़ी बहनें हैं, सारी बहनों को कुर्सा दिया। अल्लाह अकबर। सारी बहनों को सबने आकर के खवातीन ने कुर्सा दिया। मैं कहां से शुरू करूं मसाइब को? मसाइब के वो गोशे हैं, मैं ज्यादा नहीं बयान कर सकता। बाप की तसल्ली के लिए बस इतना ही कह सकता हूँ, शुक्र है मैंने उस दिन जनाजे पे भी कहा था कि अस्पताल तक लोगों ने जाने नहीं दिया था कि अब्बा की तबीयत नहीं ठीक रहती, अब्बा जो है बीमार रहते हैं, बेटे को इस आलम में नहीं देख पाएंगे। आपको किसी ने रोका भी नहीं था कि जनाजे पे न जाइए, लेकिन संभाला था सिर्फ इस ज़ईफ़ी में जवान का लाशा है। आपको किसी से कहना नहीं पड़ा कि मेरे भैया का जनाजा पड़ा है, उठा ले चलो। ये तो हुसैन की गुर्बत थी। अरे बड़ी कोशिश की कि अकबर का जनाजा उठा ले, हुसैन का जनाजा न उठ सका। जो किया ये बड़ी हाशिम के बच्चों, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक बहन बेवा हुई है, उसके सब भाई यहाँ मेरी आंखों के सामने हैं। उस दिन अस्पताल में भी थे, मैं सबको देख रहा था। राजू भाई के चेहरे पे मैं देख रहा था, बच्चे अभी छोटे हैं, मौली साहब, बहन का सुहाग उजड़ रहा था। हालात ये थे, कंडीशन पता चल चुके थे कि क्या हो पाएगा। वो मैंने भी महसूस कर लिया था क्या होने वाला है, जिगर मजबूत कर लिया था, न जाने कब कौन सी खबर आ जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक भाई के लिए बहन के सुहाग का उजड़ना बड़ा सख्त मरहला होता है। मैं राजू भाई और दीगर बिरादरान मौलाना आरिफ साहब वगैरह से कहना चाहूंगा, बहुत सख्त मरहला है। खुदा आप लोगों को सब्र दे, आपकी बहन को आप किसी आफत मुसीबत में मुब्तला न करे। मैं एक बात तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अरे आप लोगों से जो हो सकता था वो कम से कम बहनोई को बचाने के लिए आपने सब कुछ तो किया, लेकिन अगर हालात सफर में किसी बहन के सुहाग उजड़ने की कोई खबर आ जाए और उसका भाई इतना मजबूत हो कि बहनों को उस पर भरोसा हो, जरा सोचिए करबला के सफर के दरमियान मुस्लिम के मारे जाने की खबर होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जज़ाकल्लाहु खैर। खुदा को कोई गम न दे सिवाय गमे आले मोहम्मद के। हाँ, बस एक मरहला मैं पढ़ना चाहता हूँ। खुदा बेटे को सब्र अता फरमाए, खुदा इन बच्चों के रिज़्क़ और रोज़ी में इजाफा फरमाए। जिस तरीके से पहले ये घर चलता था, खुदाया उस घर में बहुत सारी खुशियां अता फरमा। खुदाया इस बच्चे को आप जरा देखिए, जरा देखिए कितना बेकरार है, कितना बेकरार है। सबकी निगाहें आतिफत और मेहरबानी इसकी तरफ है। मैंने परसों भी कहा, बहुत खुशनसीब हो, इतने लोग तुम्हारे आसपास मौजूद हैं। सैयद सज्जाद की तन्हाई याद रखो, सारा गम खत्म हो जाएगा कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। हाँ, बस एक मरहला, भाई लोग बहुत बेकरार है। हर भाई को मैंने देखा जनाजे के वक्त, हर भाई का हाल ये था, कमर पे हाथ रख लेता था। अरे जब कोई रोते हुए कमर पे हाथ रखता है ना, मुझे हुसैन का रोना याद आता है। तुम्हारे मरने से मेरी कमर टूट गई,
बस आखिरी जुमला गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूँ। माशाअल्लाह से मरहूम की 8 महीने जिस वक्त जनाजा उठ रहा था ना, एक अजीब कोहराम बरपा था। 8 महीने थी, 8 महीने थी। कुछ बहनें तो साथ में अस्पताल तक थी, साथ में अस्पताल तक थी। कुछ बहनों ने तो वो भी देखा जब ताबड़तोड़ अटैक आया, भाई अपनी जगह पे उछल रहा था, उस मंजर को भी देखा। बहनों ने सिर्फ ये मंजर देखा कि उनको तकलीफ थी, अपनी जगह तड़प रहे थे, तड़पता देखा है, कोई जख्म नहीं देखा। आखिरी मंजिल खत्म कर दिया, कसम खुदा की बहुत रोएंगे। बहनों ने सिर्फ तड़पता हुआ देखा है। ज़ैनब